You are a co-creator of your life. Yes, my dear friend. आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो, खुद बना सकते हो. यस माई डियर फ्रेंड, आस्क एंड इट इज़ गिवन. ये अब्राहम हिक्स की बुक है, उसमें ये पूरी प्रोसेस बताई है. और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को, अपनी इस वास्तविकता को, जो भी आपकी वास्तविकता बनी है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो. और एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप जिम्मेदार हो तो आप खुद अपनी मनपसंद दुनिया बना सकते हो. आज मैं आपको इसी से रिलेटेड प्रोसेस भी बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी जिसके थ्रू आज से, अभी इसी वक्त से आप एक अपनी नई दुनिया की आधारशिला रख सकते हो. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है. बहुत सारे लोग यही नहीं समझते कि हम अपनी दुनिया को बदल भी सकते हैं कि नहीं. ये बस उतना ही सच है जितना कि आप अगर अपनी अंदर की आंखों से कुछ इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, तो ये यूनिवर्स में भी उतनी काबिलियत है कि वो आपकी मनपसंद चीज़ को डिलीवर कर सकता है. उसके पास अनलिमिटेड सोर्सेस है, तो वो आपकी जो भी डिज़ायर, जो भी इच्छा है, उसको पूरी कर सकता है. एक्चुअली करता ही है. आप एग्जाम्पल देखो, आपकी बॉडी की हर एक सेल, आप जो उसको बोलोगे, जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे, वो इमीडिएटली वैसे ही रिस्पॉन्स करता है. तो उसी चीज से तो ये यूनिवर्स बना हुआ है. हम जिस चीज की इच्छा रखते हैं, यूनिवर्स को वो सारे संकेत जाते हैं और वो उसी समय उसको फुलफिल कर देता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है, विदाउट नो एक्सेप्शन. बिना किसी अपवाद के आपकी हर एक चीज सुनी जाती है और उसके अनुसार आपको वो चीज मिलती है, बशर्ते कि आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो इस सांकेतिक वाइब्रेशंस के रूप में जाती है और फिर वो वाइब्रेशनली ही आपके पास आती है और आपको अलाउ करना पड़ता है वैसी ही फीलिंग के साथ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी जो रियलिटी है वो आपकी पुरानी सोच की वजह से है, पुरानी जो चीज़ें आपने चूज़ की उसकी वजह से है. और वो जो पुरानी सोच है वो आपके आउटर एनवायरनमेंट की लैक लिमिटेशंस की सोच की वजह से है, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता था कि आप अनलिमिटेड हो, आप आत्मा हो. हमारी गीता में भी यही बोला है, भागवत गीता में, कि हम आत्मा है और अनलिमिटेड है, बट हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में उसको उतार भी नहीं पाते हैं. तो जब आपको ये चीज़ का नॉलेज हो गया है कि हम अनलिमिटेड है, हम आत्मा है, तो आप दिन में उसको कितनी बार भी याद कर सकते हो, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो कि आई एम सोल, आई एम अनलिमिटेड प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल. और जब ये आपको बार बार इसकी अवेयरनेस हो जाती है तो आप हर वो चीज पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो जो आपको असंभव लगती है. तो पहली अंडरस्टैंडिंग यही है कि आज आपको चुनना है, आपको क्या चाहते हो, वो डिजायर को आपको चुनना है. किस आधार पे चुनना है? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस. ये दो चीजों के आधार पे आपको सुनना है और आपको चुनना है कि आप क्या डिजायर चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है. और जब आपने वो इच्छा चुन ली है तो अब उस इच्छा पे हमको अपना फोकस एक्टिवेट करना है. यही लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बेसिक है वो यही है कि आप उस फोकस को एक्टिवेट करते हो. अब जब आपने वो इच्छा चुन ली है तो उस पे आपको फोकस देना है, अटेंशन देना है. अब इस अटेंशन देने का या सिर्फ एक तरफा अटेंशन देने का क्या प्रोसेस है या क्या उपाय है? इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है, एक ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ. ये अंडरस्टैंडिंग है, यू आर नॉट हियर टू फिक्स दिस ब्रोकन वर्ल्ड. आप इस टूटी हुई दुनिया को फिक्स करने के लिए पैदा नहीं हुए हो. आप उस ट्रुथ को जानो, क्योंकि ये दुनिया ब्रोकन है ही नहीं, ये लोग ऐसा समझते हैं. और स्पेशली आप तो उसको फिक्स करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हो. आप यहाँ आए हो एक्सपेंशन के लिए, आप यहाँ आए हो ग्रोथ के लिए. और आप इसको रोको नहीं, क्योंकि ये होगा ही, क्योंकि हमारी आत्मा इस शरीर में एक्सपेंशन के लिए ही आई है. कुछ उसको ग्रोथ की इच्छा होती है, इसीलिए नई नई इच्छाएं आती है. तो उसको एक नई दिशा देना है. और आप जब वो उस पर अटेंशन तभी दे पाओगे जब आप ये फिजिकल वर्ल्ड की अटेंशन से अपना ध्यान हटाओगे, क्योंकि तभी आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे. तो उसके लिए आज से ये ज्ञान बहुत है कि आप ही इस दुनिया को फिक्स करने के लिए नहीं आए हो. यू आर हियर टू एक्सपेंड. आप अपनी आत्मा के गुणों के एक्सपेंशन के लिए आए हो.
तो ये सेकंड चीज़ है। अब इसको चुनोगे कैसे आप, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो वो भी है, जो आप नहीं चाहते हो वो भी हो। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप। जैसे आप डिनर पे जाते हो, बफे सिस्टम लगा हुआ रहता है वहाँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ वैरायटी की रहती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो भी रहती हैं, जो नहीं लगती वो भी रहती हैं। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें चुनना है जो आपको अच्छी लगती हो, और इस तरीके से आपका फोकस भी अगर सिर्फ उस पर जाएगा तो एक के बाद एक आपके पसंद की चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही इस दुनिया में भी होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वही, अगर हमको वो चीज़ अच्छी लग रही है और हमने वो चुना, तो अगली वो चीज़ और अच्छी लगने वाली ही हमारे पास आती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस तरीके से आपकी दुनिया और बेहतर बनती जाती है, आपके चुनने का पावर भी बढ़ते जाता है, और जब आप अच्छे होते हो तो आपकी आसपास की दुनिया भी उसको मैच करने की कोशिश करती है और वो भी फिर अच्छी होने लगती है। इस प्रोसेस को आप कैसे करोगे, तो इसकी प्रोसेस है, हमेशा आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, उस पे ध्यान देना हमेशा। यू हैव टू फील गुड, मतलब आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। दिन भर आप इस चीज को 2 से 3-4 बार कॉन्शियसनेस के थ्रू ये देख सकते हो कि, या एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अभी मैं गुड फील कर रहा हूँ कि नहीं। और जब आप अच्छी फील करने लगोगे तो आप अलाउइंग मोड में रहोगे, क्योंकि 2 चीजें हैं जो आपको अलाउइंग मोड में रखती हैं। पहला तो एप्रिशिएशन की फीलिंग होती है, दूसरा लव की फीलिंग होती है। एप्रिशिएशन की फीलिंग मतलब प्रशंसा करना। आप जब किसी चीज की प्रशंसा कर रहे होते हो या किन्हीं लोगों की प्रशंसा कर रहे हो, तो तब आप अलाउइंग मोड में रहते हो, क्योंकि यही हमारा ट्रू नेचर है। हर व्यक्ति आपका को क्रिएटर या आपका पार्टनर है, आपको उस तरीके से ही उसको देखना है, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसा आप उससे उम्मीद रखोगे। दूसरी बात, आप अगर खुद को प्यार कर रहे हो या किसी और चीज को प्यार कर रहे हो, उसकी फील को आप फील कर पा रहे हो, लव योर सेल्फ, इसीलिए तो बोलते हैं, तब भी आप अलाउइंग मोड में रहते हो। जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ रहा होता है, इन 2 फीलिंग के थ्रू आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस पे ध्यान रखना है कि हमेशा गुड फील करना है आपको, और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको अच्छी चीज़ों को ही देखना है, लोगों की भी प्रशंसा करना है, खुद की भी करना है। इट मीन्स ये नहीं कि जो रियल आपको नहीं लग रहा है वो झूठी प्रशंसा नहीं करना है, अंदर से अप्रिशिएट करना है कि एवरीबडी इज सेम, हम सब एक जैसे ही हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो ये उसकी उस समय की सिचुएशन की वजह से, व्यक्ति गलत नहीं है। इस तरीके से जब अपनी सोच रखोगे तो धीरे धीरे चुनने का पावर भी आपका अच्छा हो जाएगा, और आपके जीवन में वही चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। कई बार आपकी लाइफ में आप चुन रहे हो जो चीज़, पर वो नहीं आके कॉन्ट्रास्ट भी आता है, तो उसको गलत नहीं समझना है। कॉन्ट्रास्ट इसलिए आता है कि वो आपको चाहता है कि ये सही रास्ता नहीं है, आप दूसरा रास्ता चुन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। तो आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाइए, चुनते जाइए, वैरायटी को भी अप्रिशिएट कीजिए, लोगों के डिफरेंट बिलीव्स को भी अप्रिशिएट कीजिए और बढ़ते जाइए। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको खुश रखने में कारगर साबित होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि कभी भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, आप कभी भी आप सब कुछ नहीं पा सकते हो। इट्स अ नॉट एंडिंग गेम, मतलब ये इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला गेम है, इसलिए इसको एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। दूसरी बात, हमेशा अपने एनवायरनमेंट में परफेक्शन और बैलेंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ संतुलन में है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रेयर का आंसर मिलता है, हर एक डिजायर पूरी होती है, ये फैक्ट है। यस माय डियर फ्रेंड, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये लॉ है और आपकी हर एक इच्छा पूरी होती ही है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ हर किसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफ है, सब हर व्यक्ति के लिए इनफ है, इसलिए कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। आपके पास ऐसा भी नहीं कि अगर आप जीतोगे तो कोई दूसरा हारेगा, ऐसा नहीं, उसके लिए भी बहुत है। मीन्स सबके लिए सब कुछ है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से अपनी दुनिया खुद बनाइए, यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक